करेंसी रेगुलेशन में इतनी हाई तौबा क्यों है? क्यों इसको इतना डिफिकल्ट है रेगुलेट करना या चैलेंजिंग है? अभी तक कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जहाँ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कोई फ्रेमवर्क बन गया हो। अभी सब लोग थॉट प्रोसेस ही चल रहा है। इंडिया में तो अभी शुरुआत भी नहीं है, बट कुछ जगहों पे जहाँ पे हम देखते हैं कि अमेरिका में देखें तो पूरी दुनिया क्योंकि अमेरिका को ही देखती है। तो अमेरिका के अंदर डिबेट चल रही है कि बिटकॉइन कमोडिटी है, इथेरियम पे डिबेट है, बाकी सब सिक्योरिटीज़ हैं, एक ओपिनियन ये है। कभी कमोडिटी एक्सचेंज आता है, सीएफटीसी आता है, कहता है नहीं-नहीं बिटकॉइन, इथेरियम और जो काफ़ी सारे डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो सब कमोडिटी है, बाकी सिक्योरिटीज़ है। वो लिस्ट आती रहती है। बट गैरी गैंसलर का एक चीज़ पे मानना ये कि भाई बिटकॉइन कमोडिटी है और बाकी सब सिक्योरिटीज़ है। एटलीस्ट वहाँ पे इस लेवल पे डिबेट चल रही है। क्रिप्टो रेगुलेशन आपको क्या लगता है इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्यों है? और इंडिया में के पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि कभी क्रिप्टो हाल ही में कुछ रेगुलेट हो जाए, कुछ आपको उम्मीद दिखती है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर मॉनेटरी वर्ल्ड की जो आपको लगती है, जब आप उसको रेगुलेट करते हैं, तो रेगुलेशन के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स लगते हैं। उसमें उसका लीगल एस्पेक्ट देखा जाता है, उसमें उसका टैक्सेशन एस्पेक्ट देखा जाता है, उसमें उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाता है, उसमें उसकी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखी जाती हैं। उससे इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं, या और बहुत सारी चीजें जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं या काउंटर फाइनेंस टेररिज्म के जैसे लॉज हैं। इन सारी चीजों को जब ध्यान से देखते हैं तो एक बना बनाया सिस्टम है जो फिएट करेंसीज के आसपास ऑपरेट कर रहा है। पर क्रिप्टो जब आता है तो क्रिप्टो सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम ही नहीं है, एक नया फाइनेंशियल सिस्टम ही नहीं है, एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ही नहीं है, एक नया गवर्नेंस सिस्टम भी है, एक नया रेगुलेटरी मॉडल भी है। जब क्रिप्टो की बात होती है तो क्रिप्टो सिर्फ बिटकॉइन या ईथर या ऐसे दो चार ऑल्ट कॉइन ही नहीं है। क्रिप्टो एक नए युग की शुरुआत है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है पैराडाइम शिफ्ट। हुँ। तो जब एक नया पैराडाइम आता है तो उस पैराडाइम को समझने में समय लगता है। आज पिछले 15 साल का अगर वक्फा देखा जाए तो 15 साल में एक समय था कि गवर्नमेंट्स क्रिप्टो को बिल्कुल नफरत करती थी। हुँ। अब वो कम होते होते एक्सेप्टेंस की तरफ आ गई है। पर वो एक्सेप्टेंस अभी म्यूटेड एक्सेप्टेंस, यानी कि चल क्रिप्टो चलने देते हैं पर उसके ऊपर 30% टैक्स लगा देते हैं और हुँ, 1% टीडीएस लगा देते हैं। हुँ। यही धीरे धीरे अगले 5-10 साल के अंदर ये कंप्लीट एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ेगा। बट इसके लिए रेगुलेटर्स के साथ रेगुलर डायलॉग चाहिए और उसके लिए क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। हुँ। जैसे जैसे लोग उनके साथ जुड़ेंगे और सरकार उनकी बात सुनना शुरू कर देगी। तो क्रेडिबिलिटी का इशू है, एंगेजमेंट का इशू है, डायलॉग का इशू है।